खुले आसमान के नीचे एक बच्चा जिंदा रहता है, पनपता है, बड़ा होता है, एक अच्छा इंसान बनता है। बहुत हो गया, एक अच्छा इंसान अच्छी करियर बना ही लेगा। अब आप एज पेरेंट मुझे पूछेंगे कि इस हरीफाई के समय में, इस दुनिया में जो चल रहा है उसके बीच में, अगर वो नहीं कर पाया तो, अगर वो फेल हो गया तो, अगर हमने उसको इतना डिसिप्लिन में नहीं रखा और बिगड़ गया तो। ये व्हाट्सएप एक बहुत खूबसूरत चीज है। जितने टीनेज पेरेंट, टीनेज बच्चों के माँ बाप है, उनको तो बराबर पता होगा। आप फोन लगाएं, फोन लगाएं, फोन लगाएं, आपका बच्चा जवाब नहीं देगा। आप एक टेक्स्ट भेजिए, वो तुरंत जवाब देगा। उसका पूरा ध्यान टेक्स्ट पर है। ये फेसबुक स्टेटस अपडेट, अभी एक लड़की ने बहुत अच्छा स्टेटस अपडेट किया था। शी वॉज नॉट टीनेज, लिटिल एल्डर, कि सिंड्रेला की जिंदगी में कोई प्रिंस था ही नहीं। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंस। इट वॉज बिकॉज शी वॉन्टेड अ न्यू ड्रेस एंड वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी। ये प्रिंस क्या होता है? प्रिंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मुझे ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि पूरी जनरेशन बदल गई। किसी जमाने में एक लड़की के लिए प्रिंस ही सब कुछ था। किसी जमाने में एक लड़की को लगता था कि एक सपनों का राजकुमार मिल जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मिल जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। अब की दुनिया में कितना भी अच्छा पति हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी कमाता हो, एक लड़की को लगता है मैं क्या कर रही हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे पैसे नहीं मांगने उनसे। आप सोचिए, आपकी मम्मी ने कभी ऐसा सोचा है कि पापा से पैसे नहीं मांगने? लड़ झगड़ के मांग लेती थी वो। आज के जमाने में अगर पति ये पूछ ले कि मैंने पिछले महीने 5,000 रुपए दिए थे या पिछले हफ्ते दिए थे, उसका तुमने क्या किया, तो भी बुरा लग जाता है पत्नी को। स्वमान की व्याख्याएं बदल गई, सम्मान की व्याख्याएं बदल गई, जिंदगी की व्याख्याएं बदल गई है, सोच बदल गई। और इस बदलते हुए जमाने में अगर आप एज पेरेंट एवरी डे इवॉल्व नहीं करते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे, आपका बच्चा आगे निकल जाएगा। व्हाट्सएप अगर कर रहा है, फेसबुक अगर कर रहा है, बच्चा पूरा दिन फेसबुक पे लगा रहता है, तो फ्रेंड बनिए उसके फेसबुक पर, घुसिए उसके फेसबुक में, पता कीजिए उसके किस तरह के दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढिए। उसको उसी के तरह से पहुंचना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी एब्सेंस में आप उसका फोन उठाकर देख लेंगे और आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आपके सारे बच्चे अब फोन लॉक करते हैं। बड़ी निराशा होगी आपको वो फोन हाथ में लेकर, क्योंकि आप वो लॉक खोल नहीं पाएंगे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आप पूछेंगे लॉक क्यों करते हो, तो आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि तुमने देखने की कोशिश क्यों की। एक नौकर था, उसके मालिक ने उसको सारी चाबियां दे रखी थी घर की। फिर एक दिन वो मालिक बाहर गांव गए, वो लौट के आए तो नौकर ने फेंकी चाबी और उससे कहा कि आप मुझ पर विश्वास नहीं है आपको, आप सब ऐसा दिखाते हैं कि आपने मुझे सारी चाबियां दे रखी है। तो मालिक ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तो नौकर ने कहा एक भी चाबी लगती नहीं है। तो मालिक ने कहा कि मैं वही देखना चाहता था कि तुम लगा के देखते हो कि नहीं देखते हो। यही मजे हैं जिंदगी के। हम जब अपने बच्चों से डील करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे गिनी पिग हैं। ये डॉक्टर्स और वकील पर मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी। वो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं। आप पूछिए कि डॉक्टर क्या करते हैं, तो बोले मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये परफेक्ट नहीं हुआ अभी, ये हम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी माँ बाप बनने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, पहले बच्चे पर, दूसरे बच्चे पर, तीसरे बच्चे पर। बहुत डर लगता है। और सच बात यह है कि माँ बाप या माता पिता या पेरेंट्स का कोई परफेक्शन है ही नहीं। आप किसी भी माता पिता को दिखा के ये नहीं कह सकते कि ये आदर्श है, ऐसे माता पिता बनो। गांधी जी के बारे में अगर हमें लगता है कि गांधी जी आदर्श है, तो हरिलाल को उसके सामने भी कंप्लेन है। तो इसका मतलब यह है कि कोई माता पिता ऐसे नहीं। जो राष्ट्रपिता है
पूरे हिंदुस्तान को जिसने पूरे हिंदुस्तान ने जिसको पिता कहा, उसका खुद का बेटा कहता है कि बेकार बाप है। तो कोई माता पिता परफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट हो, आपका रिश्ता परफेक्ट हो, आप एज पर्सन्स परफेक्ट है या नहीं है, उससे आपके बच्चे के अपब्रिंगिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फ्लॉज, अपनी गलतियां, अपनी मर्यादाएं उसके सामने खुले दिल से स्वीकार करो। आप ये कहें किसी दिन, अगर आपका 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा सिगरेट पीकर आता है, आप सूंघ सकते हैं और आप उससे पूछेंगे सिगरेट पीने आ दो, एंड ही सेज नो। आपको बड़ा गुस्सा आता है, झूठू बोले छे। यहीं से वो काली 5 से सुर शुरू होता है, फिर ऊपर चला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे क्यों रियलाइज कराते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्या साबित करना चाहते हैं कि वो झूठा है? वो तो आप जानते हैं, प्रूव करेंगे बस उसके सामने, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक बार एडमिट कर लेगा, आप जीत जाएंगे, लेकिन एज पेरेंट आप हार जाएंगे। बेहतर ये है कि आप ये कहें कि ऊपर पहली बार सिगरेट पी देली ने, मैं त्यारे ऊपर झूठ बोले लो, एंड देखिए क्या होता है आपके घर में। शेयर कीजिए, स्वीकार कीजिए बात को, हंसिए बात पर, उस तक पहुंचने के दरवाजे खोलिए, बंद मत कीजिए प्लीज। एंड एज पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप, मुझे नहीं लगता जो यहां दिखाया कि झगड़ा करते हैं माँ बाप और उसकी बच्चों पर असर होती है, मुझे ये लगता है कि जो माँ बाप कड़वाहट पालते हैं उसकी बच्चों पर बहुत असर होती है। आपका बच्चा ये देखना चाहता है कि हमारा एक परिवार है, हम सब साथ हैं, हम सब साथ ही रहेंगे, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार के बाहर की दुनिया अभी खुली नहीं। उसे पता है कि वो स्कूल जाता है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, ये है, वो है, लेकिन सबके बाद लौटकर उसे घर आना है, और घर ही उसकी वो जगह है जहां उसको सिक्योरिटी मिलती है, जहां उसको सुख मिलता है, जहां उसे स्नेह मिलता है, जहां उसके पास वो सब है जिसकी उसे जरूरत है, जिसकी उसे अपेक्षा है। और अगर घर में कहीं दरार है, आप सोचिए कि आपने बहुत बड़ा बंगला बनाया, बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा, और उसमें कहीं पानी का भेज आ रहा है या कहीं दरार पड़ी है, तो क्या आप बिल्डर को पैसा देके वो घर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। और अगर आप ऐसा घर खरीदने को तैयार नहीं है जो टूटा है, जिसमें कुछ गलतियां हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल फ्लॉज है, तो आपका बच्चा वो क्यों खरीदे जिसमें वो टेक्निकल फ्लॉज हैं जो उसे नहीं चाहिए? उसे एक ऐसा घर, ऐसा परिवार दीजिए जिसमें उसे लगे कि वो कभी भी लौट कर आ सकता है, किसी भी वक्त वो घर आ सकता है। कितनी मम्मी को मैं देखती हूं, वो अपनी बेटी को कहते हैं तुम्हारे घर जाके करना। हमने भी कहा होगा कभी किसी दिन, ये सब यहां नहीं चाहिए, तुम अपने घर जाओ फिर करना। क्यों? ये उसका घर नहीं है। आप क्यों उसे ऐसा रियलाइज कराते हैं कि ये उसका घर नहीं है? और उसके बाद जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, जब उसकी शादी हो जाती है और आपका बच्चा जब आपको आकर कंप्लेन करता है, तो आप ये कहते हैं कि नहीं बेटा, ससुराल में ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके बदले जिंदगी जिए, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बच्चे को ये लगना चाहिए कि उसका परमानेंट एड्रेस एक ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसके पेरेंट्स ऐसे हैं जहां वो कभी भी लौट कर आ सकता है, कुछ भी गलती करके आ सकता है, कुछ भी आकर कह सकता है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। और ऐसे माँ बाप हैं जो उसे उठा लेंगे, जो उसे सहेजेंगे, जो उसे संभालेंगे, चाहे एक थप्पड़ मार दे, लेकिन उसकी गलती का एहसास कराने के बाद वो माता पिता उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे ऐसा आसरा देंगे कि उसको कभी कहीं किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। कितने पेरेंट्स आजकल कंप्लेन करते हैं कि उसके लिए उसके फ्रेंड्स ही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। अब सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बच्चा बाहर उस दोस्त को ढूंढता है जो उसको उसके माँ बाप में नहीं मिलते। माँ बाप बहुत बिजी हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या बहुत कंट्रोल में रखते हैं, या बहुत केयर करते हैं, या बहुत उसके बारे में सोचते हैं, या बहुत चिंता करते हैं, पर वो दोस्त नहीं है।
आप सोचिए, आप आपके बच्चे को कभी भी उठाकर रख सकते हैं? किसी ना किसी दिन तो वो चला, और जिस दिन चला कभी गिरा ही नहीं। एक पेरेंट हाथ उठा के कह दे कि मेरा बच्चा कभी गिरा नहीं जिंदगी में, उसको कभी लगा ही नहीं, उसको कभी खून ही नहीं निकला है। ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो ऐसा कह दे कि मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ हुई ही नहीं। वो तकलीफ उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो तकलीफ उसे बार बार याद कराना, उससे बड़ी गलती इस दुनिया में कोई नहीं है। मत कहे उससे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम गिरोगे। आपने कहा था, उसने नहीं सुना, वो गिर गया, उसे लगा है। अभी मत कहिए, उसकी पीड़ा पर नमक मत डालिए, उसे खड़ा कीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि आप हमेशा से साथ हैं, और उसके बाद उससे कहिए कि बेटा थोड़ा ख्याल रखा करो, जब तुम गिरते हो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। There is a way of saying things. हम उसे 50,000 का मोबाइल खरीद के देते हैं, फिर उससे कहते हैं कि बेटा ये 50,000 का है, गिरा मत देना, ये मत करना, वो मत करना। हम उसे कीमत बताते हैं, फोन का मूल्य नहीं बताते। मूल्य ये है कि बेटा अगर ये फोन तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम कहीं ऐसी जगह फंसोगे जहां से तुम फोन नहीं कर पाओगे, तो हम तुम्हारी बड़ी चिंता करेंगे। इसकी कीमत बहुत है, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए खरीदा है, लेकिन वो ठीक है। मुझे लगता है कि इसका मूल्य ज्यादा है। ये हमारे कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है जब तुम बाहर जाते हो। देखिए आप, कितना फर्क पड़ेगा आपके बच्चे के साथ आपकी बातचीत में। हम उसके लिए 6-6 टी शर्ट लेके आते हैं एक साथ, फिर उसे देते हैं, फिर उसे बताते हैं हमारे पास तो 2 ही शर्ट थे, हम तो 2 कर पहनते थे। क्यों बताते हैं? उसको इंटरेस्ट नहीं है। आप लाएं, वो उसको खुशी से एंजॉय करने दीजिए। आप अपने अभाव उसे क्यों बताते हैं? 10 बजे जब बच्चा उठता है तो आपको गुस्सा ये नहीं आता कि वो 10 बजे उठता है, आपको गुस्सा ये आता है कि आपको 8:30 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। सोचिए मेरी बात पर। जो आपने एंजॉय नहीं किया वो आप उसे दे रहे हैं जरूर, लेकिन देने के बाद आपके बचपन के अभाव आपको बड़ी तकलीफ देते हैं। वो अभाव उस पर मत थोपिए। आपके बचपन में जो तकलीफ हुई उसका कारण आपका बच्चा नहीं है, आप भूल गए इस बात को। आपका बच्चा जितना खुश है, जितना सुखी है, जो मजे कर रहा है, जो ऐश कर रहा है, वो सारा आपने ही दिया है, वेरी गुड, लेकिन आपने अपनी मर्जी से दिया है। अब उस बात को उसे रेलिश करने दीजिए, उस बात को उसे एंजॉय करने दीजिए। हर उस छोटी चीज को जो आपने उसके लिए प्रोवाइड की है, जो आप उसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं, जो आप उसके लिए प्रोक्योर करते हैं, उस तक पहुंचने दीजिए और उस चीज की उसे खुशी लेने दीजिए। क्यों बताते हैं कि आपके पास क्या नहीं था? वो बताने का भी एक वक्त होता है। हर बार हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। हम सब कहीं, जो लोग अभी 40+ में हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाजू वाले के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने जाते थे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, they have started from a scratch. They have reached a place where they are successful, they are making money, they have good houses, good cars, good this. आपका बच्चा DPS में पढ़ता है, इसका मतलब ही ये है कि आप उस क्रीमी लेयर से हैं, आप उस क्लास से हैं जहां जिसके पास सब कुछ है। आपका बच्चा ऐसी स्कूल में पढ़ता है जहां आप ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा उस क्लास से बिलोंग करता है जिस क्लास में अभाव कम है। सही है। फिर आप कहेंगे उसे उस चीज की कीमत नहीं होती, उसे मूल्य नहीं होता। वेरी गुड, देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग दैट ऑल्सो। आप अपने ही बच्चे से कहिए कि जो खिलौनों से अब नहीं खेलते या जो कपड़े अब नहीं पहनते निकाल के दो। आप मत लगाइए उसका कपबोर्ड, ये अब पहनते हो नहीं पहनते हो, ये तो मैंने पहने हुए देखा ही नहीं है। आपका बच्चा बोलेगा मैं पहनता हूं। कब पहनते हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली उसका टी शर्ट निकाल रहे थे, आप निकल गए आर्ग्यूमेंट की तरफ। उसको ही कहिए कि आप अपने कपड़े निकालिए जो आप नहीं पहनते, खिलौने निकालिए जो आप नहीं यूज करते, चीजें निकालिए जो आपके काम की नहीं है, आप उसे लेकर जाइए और ऐसे बच्चों को दिलवाइए जो बच्चे एक्चुअली अभाव से गुजर रहे हैं। उसे समझाइए कि ये बच्चे अभाव में हैं। लेट योर चाइल्ड शेयर समथिंग विच इज एक्स्ट्रा। उसे एक्स्ट्रा की समझ दीजिए,
उसे सब चाहिए, नया पुराना जितना है कबर्ड में भर के रखना। कितनी लेडीज को मैंने देखा है, दिवाली आती है, पूरा लॉफ्ट नीचे उतरता है, सब खाली होता है, साफ होता है, फिर सब ऊपर चढ़ जाता है। आप उसमें से कुछ भी फेंकने को तैयार नहीं, या किसी और को देने को तैयार नहीं है जिसके पास वो नहीं है। अभाव का एहसास आप अपनी तकलीफ से क्यों कराते हैं? आप अभाव का एहसास ऐसे लोगों की तकलीफ से कराइए जो एक्चुअली तकलीफ में है। व्हाट इज एन एक्स्ट्रा थिंग? गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि ट्रस्टीशिप इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। हमारे पास जो है, हमें जितना चाहिए उतना हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर जब आता है, उससे बढ़कर जब हम पाते हैं, उससे बढ़कर जब हम रिसीव करते हैं, तो हमने किसी ना किसी के हिस्से से उसको काटा है। उसको शेयर कीजिए। इतनी इनसिक्योरिटी से आप खुद गुजर रहे हैं कि आप अपने बच्चे में भी वो इनसिक्योरिटी इम्बाइब कर रहे हैं। खो दोगे, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे कहां रखे, संभाल के रखो। एक बार खो देगा तो सीख जाएगा कि संभाल के रखना चाहिए। उसके हिस्से के एक्सपीरियंस तो करने दीजिए उसे। आप अपने रेडीमेड एक्सपीरियंसेस इंस्टेंट फूड की तरह उसके टेबल पर रख रहे हैं। उसे नहीं चाहिए वो, उसे अपने हिस्से का एक्सपीरियंस चाहिए, उसे अपने हिस्से का ज्ञान चाहिए, उसे अपने हिस्से की समझ चाहिए, जो वो खुद इम्बाइब करेगा, जो खुद पाएगा। और वो उसे पाने दीजिए। बस इतना ही कीजिए कि आप उसके पीछे खड़े हैं। वो गिरे तो आप हैं, पर गिरने तो दीजिए। बिना गिरे पता कैसे चलेगा कि क्या होता है? और ये सारी बातों में सबसे बुरी बात यह है, बहुत अच्छा कहा मैडम ने, योर चाइल्ड, माई चाइल्ड एंड आवर चाइल्ड। जब बच्चा कुछ गलती करता है तो वो मां का बच्चा है। जब वो कुछ अच्छा करके आता है तो वो मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन मां रहती है। मैं बार बार कहती हूं कि डैडी इज फ्रॉम डिज्नीलैंड एंड मम्मी इज फ्रॉम डेविल्स लैंड। डैडी आते हैं शाम को 9, 9:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी वक्त, उनको लगता है कि यही वक्त है मेरे पास देने के लिए। और उस वक्त में वो बच्चे को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। और उनको लगता है कि बच्चा सिर्फ चीजों से खुश हो सकता है। डैडी कभी मना नहीं करते। ऐसा बच्चे को भी लगना शुरू हो जाता है। तो जब उसे बड़ी चीज चाहिए, जब उसे कोई मेजर परमिशन चाहिए, तो वो मां को ओवरटेक करता है सीधा हेड ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट में। और जब मां मना करती है तो बच्चे को लगता है देखो ये तो हमेशा मना ही करती। क्यों? आप क्यों एक सुर में नहीं गाते? आपका बच्चा है, उसका भविष्य है। अगर मां ने किसी बात में मना किया है तो आप अकेले में उससे बात करें पहले कि क्यों मना किया। घर में वकील, इससे बुरी मुझे लगता है आप अपने बच्चे को कोई चीज नहीं दे सकते। दिस इज लाइक अ ड्रग, दिस इज लाइक अ सिगरेट टू गिव हिम और हर अ लॉयर इन द हाउस, लॉयर इन द फैमिली। अगर माँ उसे ये कहती है कि आज इतना खाना है, ये सब्जी खानी है या ये करना है, तो प्लीज उस वक्त एज अ पेरेंट मत कहिए कि जाने दो। आप अगर नहीं मानते हैं इस बात को तो भी उस बात के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करें। आज के बाद उसे प्लीज जबरदस्ती सब्जी मत खिलाना। आज तक किसी ने बैंगन नहीं खाया और मर गया हो ऐसा मुझे नहीं पता, ठीक है? मत खिलाओ। आप अगर उसे सब कुछ खिलाना नहीं चाहते मत खिलाओ, इट्स ओके, आई अग्री। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि दुनिया की 2 सब्जी अगर कोई इंसान नहीं खाता है तो हम उसे क्या डिसिप्लिन कर रहे हैं। ठीक है, मत खाओ 2 सब्जी, वो मैनेज करेगा, 20-25 साल का हो जाएगा तो बिना बैंगन के। मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ और मैं दुनिया भर में घूमती हूँ और मुझे आज तक कहीं मैं भूखी नहीं मरी हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती है। सब जब एडल्ट हो जाते हैं अपना खाना मैनेज करना सीख जाते हैं। हम उसे ये सिखाते हैं कि तुम अपने टी शर्ट खुद चुनो, तुम अपने कपड़े खुद चुनो, अपने टॉयज खुद चुनो, तुम ये करो, तुम इंडिपेंडेंट बनो। हम तो सब उसे करने देते हैं, पर जब करियर चुनने की बात आती है हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते। जब जिंदगी चुनने की बात आती है हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते। हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत, खाड़े डूचा ने दरवाजा उघाड़ा।
छोटी छोटी बातों में हम उसे बहुत इंडिपेंडेंस देते, लेकिन जहां उसे इंडिपेंडेंस देना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन में, उसकी जिंदगी में, उसके दोस्तों में, उसके डिसीजंस में, हम नहीं देते। बच्चा कहता है मुझे वायलिन की क्लास में नहीं जाना है, मुझे फ्रेंच नहीं सीखना है, तो हम कहते हैं तुम आगे जाओगे, फिर फ्रांस जाओगे। वो जिंदगी में फ्रांस जाएगा कि नहीं आपको पता नहीं, आप क्यों उसे पुश कर रहे हैं? एक फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नहीं आई तो क्या, जब उसे लगेगा कि एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए वो खुद सीख लेगा। जरूरत सारी इन्वेंशंस की मां है, उसे जिस दिन पता चला कि उसको जरूरत है वो कर लेगा। लेकिन वो फ्रेंच के क्लास में नहीं गया और आपके साथ एक शाम अगर हफ्ते में गुजार सकता है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी नेमत है, वो बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके बच्चे के लिए। कितने माता पिता उसे वो सारा सुख देते हैं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं है, लेकिन वो सुख नहीं देते जो उसे चाहिए। मतलब तुम खुश भी हमारी शर्तों से रहो, हम जो देते उसी में खुश हो जाओ। उसे आपका वक्त चाहिए, उसे आपके साथ बहुत कुछ बांटना है, उसे बेवकूफ जैसी बातें करनी है। मेरा बेटा इतना बुरा गिटार बजाता था, सर में दर्द हो जाए इतना बुरा, पर वो जब भी बजाना कि सुनो मैं अच्छा बजाता हूं, और इतना बेसुरा, पर मैं 10-15 मिनट सुनती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए सारी दुनिया उसके लिए तालियां बजाएगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी माँ उससे ये कहेगी कि तुम अच्छा बजाते हो। हम क्यों नहीं दे सकते वो हमारे बच्चे को? और इसमें तो कोई कॉस्ट भी नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं, सिर्फ वक्त देना है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट बनना है, थोड़ा सा लिसन करना है, थोड़ा सा, अंग्रेजी में बहुत अच्छे शब्द है, टू हियर एंड टू लिसन टू। To hear is something where you don't pay attention, but when you listen to, you are all there. टीवी हर कमरे में है आज। आप अपने बच्चे को अपने कमरे में टीवी देते हैं इसलिए कि आपको लगता है कि उसके कमरे में टीवी देने से वो रूम परफेक्ट बनेगा, किड्स रूम अच्छा लगे। लेकिन उसके आगे भी तो एक बात है, उसके आगे ये बात है कि आप उसके साथ बैठकर कभी टॉम एंड जेरी देखिए तो सही, किसी दिन उसके साथ शिनचैन देखिए तो सही, उससे पूछिए तो सही कि वो क्या है, एंजॉय कीजिए उसके साथ। मैं सिंड्रेला नहीं देखूंगा, क्यों? आप जाइए ना अपनी बेटी के साथ 13 साल की, उसे बताइए कि सिंड्रेला कितनी खूबसूरत चीज है, तू मेरी सिंड्रेला है। हम क्यों नहीं करते ये हमारे बच्चों के लिए? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी की, और मुझे लगता है ये सारी छोटी चीजें धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप अपने अभाव उसमें डालते हैं, आप अपनी कंपटीशन उसमें डालते हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज उसमें डालते हैं, और ये तो बहुत ही फलद्रुप जमीन है, वेरी वेरी फर्टाइल लैंड। आपने जो बोया वही उग के आएगा, फटाफट निकलेगा। इतनी फर्टाइल जमीन है ये, इनके दिमाग, इनके मन, इनका प्यार, इनका हृदय। फिर वो उग के आया, आपको वही काटना है जो आपने बोया है। बेहतर यह है कि आप ये बोएं जो आप सच में काटना चाहते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, प्रतिबद्धता, अनुशासन सिखाना चाहते हैं हम, तो जल्दी कर बोलने से नहीं होगा। 3 दिन उठिए 7 बजे, इंतजार कीजिए उसके उठने का, और उसे कहिए कि बेटा मैं तो रोज उठ रहा हूं, तुम नहीं उठ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दी उठने से हम साथ में चाय पी सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते, हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, हम सिर्फ उसे ये रियलाइज करा सकते हैं कि तुम लेट उठते हो। हम ये नहीं कर सकते कि हम जल्दी उठे और उसका इंतजार करें और उसे ये रियलाइज कराएं। गांधी को गांधी उस इंसान ने बनाया जिसने उसकी सारी गलतियां माफ की, और वो उसके पिता थे। उसने भी मांस खाया, उसने भी चेन काट कर बेची, उसने भी वो सब कुछ किया जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। संजय दत्त ने अभी बहुत अच्छा एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिंदगी भर अपने आप को उस चीज के लिए माफ नहीं कर सकता, और ये सारी गलतियों की, मैं जो कुछ भोग रहा हूं वो एक चीज की गलती की सजा है, और वो ये है कि जब मेरी मां मर रही थी मैं बाथरूम में ड्रग ले रहा था। उस बात को वो भूल ही नहीं सकते। हम क्यों ऐसी यादें दे रहे हैं हमारे बच्चे को कि जब भी वो याद करे वो दुखी हो? हम क्यों नहीं ऐसी याद दे रहे हैं हमारे बच्चे को कि हम हो ना हो, हमारा बच्चा जब भी हमें याद करे उसके चेहरे पर स्माइल आए और आंखें नम हो जाए। जब भी हमारे बारे में सोचे उसे लगे कि ऐसे पेरेंट्स किसी के नहीं।
हम भी बूढ़े हो जाएंगे एक दिन, ये बात हम भूल जाते हैं। महाभारत का एक बहुत अच्छा प्रसंग है जिसके बारे में हम सब ने सुना होगा, फिर भी मैं आज कहती हूँ कि युधिष्ठिर जब पानी पीने जाते हैं तो यक्ष उनसे सवाल करता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सबको पता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन सब मानते हैं कि मैं जवान रहूंगा, और सबको पता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन सब मानते हैं कि मैं अमर हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम कोई इस दुनिया में परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। कभी गूगल अर्थ में जाइए और देखिए कि कितनी बड़ी कायनात, उसमें कहाँ इतने सारे ग्रह, इसमें पृथ्वी में छोटा सा कोई देश, उस छोटे से देश में कहीं छोटा सा सूरत या अहमदाबाद, उसमें हमारा छोटा सा घर। आप कितना जूम इन करते जाएंगे तब जाके कहीं आपको अपने अस्तित्व का पता चलेगा। और उस अस्तित्व के लिए हम कितने ज्यादा, कितने खूब सारे लोगों से तकलीफ मोल लेते हैं, कितने लोगों के साथ लड़ते हैं, कितना अहंकार, कितनी समस्याएं खड़ी करते हैं। लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड मी। कितनी अच्छी बात। आई थिंक आई रियलिश दिस लाइफ। और हम अच्छी जगह कैसे बनाएंगे इस दुनिया को? एक अच्छा इंसान गिफ्ट करेंगे इस दुनिया को, जो कचरा नहीं फेंकेगा, जो राइट जगह पार्किंग करेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो दूसरों की कदर करेगा, जो अपने अभाव दूसरों के साथ नहीं बांटेगा, बल्कि अपनी पास जो ज्यादा है वो दूसरों को देगा, जो अपने फ्रस्ट्रेशंस दूसरों पर नहीं डालेगा, जो स्वीकार करेगा, जो माफ करेगा। मुनव्वर राणा का एक बहुत अच्छा शेर है, मैंने कुछ ऐसे अपने को आजाद किया, मैंने कुछ ऐसे अपने को आजाद किया, कुछ लोगों से माफी मांगी, कुछ को मैंने माफ किया। मुझे लगता है हम अपने सारे रिश्तों से ज्यादा अहमियत अगर हमारे संतान को देते हैं, हम अपनी सारी दुनिया अगर हमारे बच्चे में देखते हैं। कितने माँ बाप कहते हैं कि मेरी तो दुनिया ही मेरा बच्चा है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी दुनिया आपका बच्चा है, तो प्लीज मेक दैट a better place to live. Give your child a better persona. Give your child a better way to live. Give your child a better human being as a gift. आप कितने ही बंगले, कितनी ही जायदाद उसे गिफ्ट में देकर जाएंगे, वो उड़ाते हुए उसे 10 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन आप कुछ न देकर जाएं तो भी अगर वो मेहनती है, वो ईमानदार है, वो सच बोलता है, उसके पास टैलेंट है, तो वो सारे बंगले, सारी जायदाद वो खुद खड़ी कर लेगा। We can give only 2 things to our children actually, roots and wings. Roots उसे खड़े रहने में मदद करेगा। हम जितना ऊंचा मकान बांधे उसके बेस में उतने ही ज्यादा नीचे जाना पड़ता है। पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना नीचे बढ़ता है, तभी वो खड़ा रह सकता है। तो उसके रूट्स मजबूत बनाइए। उसे ये मत कहिए कि बड़ों के पांव छूने, उसे ये कहिए कि आप जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसे नमन करो। चलो पांव छुओ, वो भी मैकेनिकली पांव छूता है, मत करो ये। उसे ये कहो कि 5 इंद्रिय और 5 तत्व मिलकर मैं 2 हाथ जोड़कर मेरे अहंकार के साथ आपको नमन करता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। लॉजिक सिखाइए आपके बच्चे को कि जिसके सामने झुकोगे उसको आप अपने अहंकार के साथ, अपने 5 तत्वों के साथ, अपनी 5 इंद्रियों के साथ हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। और हर बार झुकते हो तब तुम्हारा अहंकार झुकता है। झुको, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हम उसे लॉजिक नहीं सिखाते। हमारा बच्चा कहता है शादी में जाएंगे, वो पूछता है क्यों, मैं क्यों? फिर हम कहते हैं मैं जा रहा हूँ, या हम सब जा रहे हैं तो तुम्हें आना है, हमारे रिलेटिव है, हमारे ये है, तुम्हें सबको जानना चाहिए। फिर आपका बच्चा एक नया ट्रम्प कार्ड निकालता है, मैं बरमूडा पहन के आऊंगा। सबके साथ होता है, मेरे घर में भी होता है। मेरा बच्चा बाल नहीं कटा रहा है, मैं जितनी बार उसके बाल देखती हूँ मुझे एक विचित्र सी इरिटेशन होती है। मैंने सीख लिया है उसके बालों के साथ डील करना। मैंने इतने बड़े लंबे बाल ऐसे मेरे दुनिया के लड़कों को देखती थी, मुझे लगता था नहीं मेरा बच्चा नहीं करेगा, वो भी कर रहा है। वो ऐसे बैंड पहनता है लड़कियों वाला, क्या कर सकते हैं। लेकिन
मजे की बात यह है कि वो अपना बचपन एंजॉय कर रहा है, वो अपनी जवानी पूरी पूरी एंजॉय कर रहा है, और यही तरीका है इनका जवानी एंजॉय करने का। हमारे वक्त में जो लोग बेल बॉटम्स पहनते थे, वो आज हमारे बच्चे को पहना के देखिए आप, वो उस वक्त की जवानी थी, ये आज की जवानी है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चे को नहीं पता कि 45 साल का या 40 साल का या 35 साल का पेरेंट होना क्या है, लेकिन हमें तो पता है कि 13 साल का होना क्या है, 15 साल का होना क्या है, 17 साल